तो फाइनली जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 हमारे बीच आ चुका है एंड एपिसोड 1 एंड 2 इज एब्सोल्यूट मास्टरपीस। मतलब तुम ऐसा कह सकते हो कि इन दोनों एपिसोड में इतनी ज्यादा एनिमेशन थी जो वन पंच मैन के 10 सीजन्स में भी मिलके नहीं हो सकती थी। लेकिन खैर आज का मुद्दा कुछ और है। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिरकार ये कलिंग गेम है क्या चीज। मतलब अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि ये कलिंग गेम है क्या एंड ये जो एपिसोड 2 के लास्ट में रूल्स वगैरह आए थे इसका क्या मतलब हुआ एंड कलिंग गेम से क्या अचीव हो सकता है, किसने ये स्टार्ट की, जिसका मकसद क्या है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में तुम्हें पता चलेगा। सबसे पहली बात तो कि कलिंग गेम्स को स्टार्ट किसने किया। हमें पता है कि सीजन 2 के एंडिंग में हमने देख लिया था कि केंजाकू नाम की कर्स स्पिरिट ने कलिंग गेम को स्टार्ट किया था, जिसका इतने सालों से सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी कर्स एनर्जी को महसूस कर पाए एंड एक तरह से जो नॉन सॉर्सरर्स है जिनको कर्स एनर्जी या कर्स स्पिरिट्स महसूस नहीं होती उन तक भी कर्स एनर्जी पहुंच पाए। और बिल्कुल अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए केंजाकू लगा हुआ है पिछले 1000 सालों से। लेकिन इन 1000 सालों में उसने क्या सीखा कि वो जो भी क्रिएट करता है या अपने इस प्लान तक पहुंचने की कितनी ही कोशिश कर ले वो अपने से ज्यादा पावरफुल चीजों को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता। उसने दैट पेंटिंग्स तक को क्रिएट किया लेकिन उसे ये चीज रियलाइज हो गई कि वो जो भी बनाएगा वो उससे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। एक तरह से हम कुछ भी बनाते हैं वो हमसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती क्योंकि हम ही उसके क्रिएटर हैं। इसीलिए अब इस बंदे ने अपने पूरे प्लान को ही चेंज कर दिया एंड इसने इन्वॉल्व किया लॉर्ड टेनगिन को। अगर आपको टेनगिन के बारे में नहीं पता तो ये जुजुत्सु काइसन का 1000 साल पुराना सोर्सरर है जिसकी कर्स टेक्निक है इमॉर्टेलिटी, यानी कि ये अमर है। बेसिकली टेनगिन एक लिविंग बैरियर बन चुका है जो कि एक पर्टिकुलर बैरियर है जो कि जापान में चारों तरफ फैला हुआ है, जिस वजह से ही जापान के बाहर कभी भी कर्स एनर्जी या इस तरह के सॉर्सरर्स होते ही नहीं है, क्योंकि टेनगिन के बैरियर की वजह से ही जितनी भी कर्स एनर्जी या इसके यूजर्स हैं वो इस बैरियर के अंदर ही होंगे। यानी एक तरह से टेनगिन बैरियर ऑफ पिलर है जुजुत्सु काइसन का। लेकिन हम टेनगिन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो का टॉपिक तो कलिंग गेम्स है। मैं तुम्हें सिंपली बताता हूँ, केंजाकू को ये बात पता है कि मास्टर बैरियर ऑफ जापान टेनगिन है एंड इसीलिए अगर वो टेनगिन को मर्ज कर देता है सारी ह्यूमैनिटी के साथ तो कर्स एनर्जी इधर उधर होने की वजह से सारी की सारी ह्यूमैनिटी को कर्स एनर्जी महसूस होगी एंड केंजाकू अपने इस प्लान से सॉर्सरर से भी ज्यादा पावरफुल लेवल के कर्स यूजर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। अब इतना समझ गए हो तो ये भी समझ गए हो कि इस पूरे केओस को करने के लिए केंजाकू को एक रिचुअल करना पड़ेगा, जिस वजह से ही तो वो ये सब कुछ अचीव कर पाएगा। लेकिन इतना पावरफुल रिचुअल परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? कर्स एनर्जी। अब इतनी कर्स एनर्जी उसे मिलेगी कहां से? कलिंग गेम से। कलिंग गेम्स के अंदर वो सारे के सारे सॉर्सरर्स को उड़ा के पटक देगा, जिस वजह से जितनी भी फाइट्स होगी बहुत ही पावरफुल सॉर्सरर्स के बीच उससे कहीं ज्यादा कर्स एनर्जी निकलेगी एंड फिर केंजाकू उसी कर्स एनर्जी का यूज करेगा रिचुअल परफॉर्म करने में एंड उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। अब केंजाकू का प्लान पूरी तरह रेडी था, अब उसको बस इसे एग्जीक्यूट करना था। लेकिन इसके बीच में भी कई प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले केंजाकू ने अब गेतो की बॉडी को कंट्रोल किया क्योंकि उसके पास कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन थी, जिसकी वजह से वो मल्टीपल कर्स स्पिरिट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। एंड इसके बाद उसने गोजो को सील किया क्योंकि भाई अगर गोजो रहता तो केंजाकू को ये बात पता थी कि जब तक गोजो उनके सामने है उसका प्लान कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता बिकॉज ही इज गोजो। एंड थर्ड उसने माहितो को एब्सॉर्ब किया एंड आइडल ट्रांसफिगरेशन को अपने नाम किया। माहितो की आइडल ट्रांसफिगरेशन की वजह से उसने जितने भी सॉर्सरर्स एंड नॉन सॉर्सरर्स थे उन सबको अवेक किया। अब ये दो नॉन सॉर्सरर्स के आगे भाई सबसे पहले तो वो जिन्होंने किसी ना किसी कर्स ऑब्जेक्ट को कंज्यूम किया हो, जैसे अपना यूजी इतादोरी जिसके अंदर सुकना है। बेसिकली केंजाकू ने हायन पीरियड के अंदर यानी कई सालों पहले जितने भी पावरफुल सॉर्सरर्स थे उस टाइम के उनके साथ वाइंडिंग वाव किए थे। वाइंडिंग वाव बेसिकली जुजुत्सु काइसन की एक डील टाइप मान सकते हो तुम। बेसिकली केंजाकू ने क्या किया कि उन पावरफुल सॉर्सरर्स को कहा कि मैं तुम्हें रीइंकार्डिनेट करूंगा फ्यूचर में, फिर से जिंदा कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कलिंग गेम्स में पार्ट करना पड़ेगा। कलिंग गेम्स में वो पार्ट करते जिस वजह से ज्यादा कर्स एनर्जी निकलती एंड केंजाकू का प्लान सक्सेसफुल होता, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि ज्यादा कर्स एनर्जी से ही तो वो रिचुअल कर सकता था। और इसीलिए केंजाकू ने कर्स ऑब्जेक्ट का यूज किया एंड फिर उसने शायद लोगों को ढूंढा होगा एंड उन्हें कर्स ऑब्जेक्ट्स कंज्यूम करवाए होंगे एंड फिर वो जितने भी सॉर्सरर्स थे पुराने टाइम के वो किसी नए बंदे की बॉडी में रीइंकार्डिनेट हुए थे। फॉर एग्जांपल मेगुमी की बहन के अंदर योरुजू आई थी। मतलब सोच के देखो कि केंजाकू
कब से ये सब चीजें प्लान कर रहा था। एंड दूसरे वो टाइप के लोग आगे भाई जिनका दिमाग तो नॉन सॉर्सरर्स वाला है लेकिन उनकी कर्स एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, जैसे अपना जिनपाई था जिसको माहितो ने मार दिया था। तो अब बारी आती है कलिंग गेम्स की। कलिंग गेम्स को एक्टिवेट करने के लिए इसने पूरे जापान में 10 कॉलोनीज का यूज किया, जिन 10 कॉलोनीज के अंदर ही ये पूरी की पूरी गेम होगी। एंड ये 31 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी जैसा कि हमें पता है। अब केंजाकू ने सबसे पहला चीज क्या की कि उसने खुद को गेम मास्टर नहीं रखा, जिस वजह से अगर केंजाकू बीच में ही मारा जाता है तब भी उसकी रिचुअल रुकेगी नहीं। एक तरह से उसका प्लान इतना ज्यादा परफेक्ट था कि अगर वो खुद भी मर जाता है तब भी उसकी रिचुअल नहीं रुकेगी। सो अब बारी आती है कलिंग गेम्स के रूल्स की, जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान से सुनने पे इजीली समझ आ जाएगी, ज्यादा भी मुश्किल नहीं है कुछ। सबसे पहला रूल है कि जिन भी लोगों की कर्स टेक्निक अवेकन हुई होगी, बताया था ना कि केंजाकू ने 2 टाइप्स के लोगों को अवेक किया था, वही जो जिनकी भी कर्स एनर्जी अवेक हुई होगी उनको 19 दिनों के अंदर अंदर कलिंग गेम्स में पार्ट लेना ही पड़ेगा। ये नेसेसरी है कि 19 दिनों के अंदर पार्ट लेना ही लेना है। और जो मैंने आपको 10 कॉलोनीज बताई थी ना जापान की, उन किसी भी कॉलोनी के अंदर वो एंटर कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कलिंग गेम्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। और दूसरा रूल ये कि जो भी खिलाड़ी पहले रूल को तोड़ेगा उसका कर्स टेक्निक ही रिमूव हो जाएगा। एक तरह से उसके दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाएगा कि कर्स टेक्निक रिमूव होने के बाद वो मर जाएगा एक तरह से। एंड थर्ड रूल ये आता है जो नॉन सॉर्सरर्स या नॉन प्लेयर्स है कलिंग गेम्स के लिए, अगर वो गलती से भी इसके अंदर चले गए तो वो ऑटोमेटिकली कलिंग गेम्स का पार्ट बन जाएंगे। हाँ, उनके पास एक मौका तो है, मतलब जब ये 10 कॉलोनीज बनी थी तो इन कॉलोनीज के अंदर अगर कोई नॉन सॉर्सर या नॉर्मल ह्यूमंस फंसे हुए होंगे तो उनके पास एक मौका है कि वो इससे बाहर चले जाएं फटाफट। एंड अगर वो एक बार बाहर चले गए एंड वो अपनी मर्जी से फिर से अंदर घुस गए तो वो अपने आप कलिंग गेम्स का पार्ट बन जाएंगे। फोर्थ रूल ये है कि जब भी आप अपने अपोनेंट को मारोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। फिफ्थ रूल ये है कि गेम मास्टर डिसाइड करेगा कि किस अपोनेंट को मारने से कितने पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे अगर आपने एक सोर्सरर को मारा या आपने एक स्पिरिट को मारा तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने एक नॉन सोर्सरर को मारा तो आपको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। सिक्स्थ रूल ये है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी प्लेयर के 100 पॉइंट्स हो जाते हैं तो वो गेम मास्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा एंड वो अपनी मर्जी से एक नया रूल ऐड कर सकता है कलिंग गेम्स के अंदर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो किसी पुराने रूल को भाई कैंसिल नहीं कर सकता, एंड अगर मिलता जुलता होगा जो कि किसी और रूल को कैंसिल करने टाइप का होगा तो वो नहीं कर सकता। एक तरह से वो एक नया रूल ऐड कर सकता है। अब 7th रूल ये है कि ये जो मैंने आपको 6 रूल बताया ना कि अपनी मर्जी से 100 पॉइंट्स के बाद कोई भी नया रूल बना सकता है कोई सोर्सर या कोई भी बंदा, ये तभी एप्लीकेंट होगा जब खुद गेम मास्टर इसको कंफर्म करेगा। अगर गेम मास्टर को रूल पसंद नहीं आता है तो ये रूल नहीं लगेगा कलिंग गेम्स के अंदर। एंड 8th एंड इस गेम का लास्ट रूल कि अगर आप 19 डेज के अंदर अंदर एक भी पॉइंट नहीं बनाते हो, मतलब आपका पॉइंट ही नहीं बना, तो आपकी भी कर्स एनर्जी रिमूव हो जाएगी। पॉइंट बनाने के लिए आपको लोगों को मारना ही पड़ेगा, मतलब 19 दिनों के अंदर अंदर। सो ये 8 रूल्स है कलिंग गेम्स के। लेकिन अगर आपको गेम मास्टर के बारे में समझ नहीं आया, क्योंकि केंजाकू तो खुद है नहीं, तो ये कोगाने नाम की एक स्पिरिट थी जिसे तुम एक तरह से आवाज या एक तरह से तुम स्पिरिट मान सकते हो अपने गेम मास्टर की, मतलब जो भी कन्वर्सेशंस होगी वो कोगाने के साथ होगी। एक तरह से यही गेम मास्टर है। तो अब ऑफिशियली तो बस यही 8 रूल्स थे कलिंग गेम्स के, लेकिन इसके बाद 6 नए रूल्स आए थे। ऑफ कोर्स किस तरह से ऐड किए होंगे तुम्हें समझ आ गया होगा। 100 पॉइंट कलेक्ट करके मैंने बताया था कि अगर 100 पॉइंट एक बंदा कलेक्ट कर लेता है तो वो एक नया रूल ऐड कर सकता है कलिंग गेम्स के अंदर। अब इसीलिए 9th रूल हाजिमे काशिमो ने बनाया था, जिसने गेम मास्टर से कहा था कि हमें सब प्लेयर्स की फुल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एक प्लेयर की पूरी डिटेल दूसरे प्लेयर को पता होनी चाहिए कि बेसिकली वो बंदा कहाँ पे है, किस कॉलोनी पे है, उसका नाम क्या है, एक तरह से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कि उसके कितने पॉइंट्स है, क्या उसने कोई नया रूल ऐड नहीं किया, वो तुम अपनी मर्जी से निकाल सकते हो इस रूल के अकॉर्डिंग। 10th रूल हिगुरामा ऐड करता है, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी प्लेयर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ अपने पॉइंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक तरह से आपको किसी को मारने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास 0 पॉइंट्स भी है, और अगर आपको आपका कोई दोस्त मिलता है जिसके पास 5-10 पॉइंट है तो आप उससे पॉइंट्स ले सकते हो। 11th पॉइंट मैगूमी ऐड करता है कि जिस भी प्लेयर के 100 पॉइंट्स हो जाए वो कलिंग गेम्स छोड़ सकता है, लेकिन उसे एक सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा अपना। मतलब तुम खुद तो कलिंग गेम्स छोड़ सकते हो 100 पॉइंट के बाद, लेकिन तुम्हारे बदले तुम्हारा कोई सब्स्टिट्यूट आके ये गेम खेल लेगा। 12th रूल योरुजू ऐड करती है कि तुम किसी भी कॉलोनी के बीच एंटर या एग्जिट ले सकते हो। मतलब 10 कॉलोनीज मैंने तुम्हें बताई थी, अगर तुम सेकंड में हो तो तुम 4th 5th में भी आ सकते हो, एंटर एग्जिट वगैरह हो जाएगा। रूल नंबर 13 खुद केंजाकू ही ऐड कर देता है कि 18 नवंबर को 9:09 के बाद कोई भी नया प्लेयर कलिंग गेम्स में एंट्री नहीं ले सकता, आपको इसके पहले ही एंट्री लेनी पड़ेगी। एंड 14th रूल भी खुद केंजाकू ने ही दिया
दिया था कि जब तक मैगुमी एंड गेतो को छोड़ के सारे प्लेयर्स मर नहीं जाते तब तक कलिंग गेम्स नहीं रुकेगी। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि गेतो की बॉडी के अंदर तो खुद अपना केंजाकू है एंड मैगुमी के बॉडी के अंदर द किंग ऑफ द कर्स इज सुकुना है। एंड बस यही 14th रूल है अपने कलिंग गेम्स के। एक तरह से मैंने आप लोगों को कलिंग गेम्स के सारे रूल्स बता दिए, ये भी बता दिया कि ये किस तरह से है एंड इसका पूरा सीन क्या है। होप कि तुम्हें समझ आया होगा, मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश की है समझाने की। अब अगर तुम्हें कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। लेकिन ये वीडियो तो इतना ही था जहाँ पे कलिंग गेम्स के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। अब तुम्हें जुजुत्सु काइसेन देखने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।